हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। साथियों, आज है हमारी 27 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन सभी के ऊपर हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर। साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हमने 26 जनवरी को मनाया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को होता है और यह दुनिया भर में सीमा शुल्क अधिकारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करने का दिन है। विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावी बनाने में सीमा शुल्क एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए सन 1983 में इस परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है साथियों, कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो सन 1983 में। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने अवर सागर के ऊपर डेल्टर्स नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो साथियों, अभी हमारे भारत, फ्रांस और UAE ने अवर सागर के ऊपर डेल्टर्स नाइट हवाई अभ्यास किया है। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो भारतीय वायुसेना ने भारत में स्थित अपने ठिकानों से 23 जनवरी 2024 को फ्रांस और UAE के साथ अरब सागर के ऊपर अभ्यास डेजर्ट नाइट में हिस्सा लिया। फ्रांसीसी भागीदारी में राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट शामिल थे, जबकि UAE वायुसेना ने F-16 को हवाई अभ्यास में उतारा है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। साथियों, अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट रहता है प्रश्न से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथियों, आपको कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। ठीक है साथियों, PDF आपको हमारे जो कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर आप ज्वाइन होइए। हमने वहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया है? तो साथियों, हमारे गृह मंत्री जी ने अभी जम्मू कश्मीर में वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, ये रहा आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखने को मिला है। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर दिखाई दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। असम हाल ही में जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में टहलते हुए एक दुर्लभ बंगाल टाइगर मोर्फ गोल्डन मार्क देखा गया है। ठीक है साथियों, कहाँ देखा गया है? तो हमारे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में ICC ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो साथियों, अभी हमारे विराट कोहली जी को जो कि भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो साथियों, दुबई 25 जनवरी भाषा भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को पिछले साल घरेलू
सरजमी पर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए गुरुवार को आईसीसी का एक साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेट 2023 चुना गया है। किसे चुना गया है साथियों? विराट कोहली जी को। चलिए बढ़ते हैं अब आपके छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो साथियों हाल ही में जो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस हमारे जो कि श्रीजा अकुला जी ने जीता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो श्रीजा अकुला को WTT फीडर्स कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में पहला वैश्विक टेबल टेनिस खिताब भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला अमेरिका के टेक्सास में WTC फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतकर अपने करियर में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई हैं। ठीक है साथियों, किसने जीता है? तो श्रीजा अकुला जी ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। चलिए बढ़ते हैं आपके सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। हाल ही में BSF के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है? तो साथियों अभी हमारे जो कि सांवला राम विश्व जी को, साथियों सांवला राम विश्व जी और शिशुपाल सिंह जी को, दोनों को हमारे अभी मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला। साथियों ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, उपरोक्त दोनों को। ठीक है साथियों, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो साथियों BSF के अनुसार हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और हेड कांस्टेबल सांवरनाम बिश्नोई को मरणोपरांत वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि रोहन बोपन्ना जी ने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो साथियों वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं और मेलबर्न दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए एक दिन बाद भारतीय अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू एवडेन के साथ मिलकर इतिहास रच दिया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई है? तो साथियों अभी हमारे जो कि अमेरिका में साथियों पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई है। साथियों ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है। साथियों अमेरिका से हाल ही में खबर आई है कि हत्या के आरोप में एक शख्स को नाइट्रोजन गैस के इस्तेमाल से मृत्यु दंड दिया गया है। 58 साल के केनेथ यूजीन स्मिथ को अलबामा जेल में गैस की मौत दी गई है। अमेरिका में यह पहला मौका है जब मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार की महिला विश्व चैंपियनशिप चीन की बेन जू को हराया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि आर प्रज्ञानंद ने शतरंज में 4 बार महिला विश्व चैंपियनशिप चीन की जो कि बेन जुनजू को हराया है। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आज के हमारे जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न है साथियों, हमने आपको सभी के सभी विस्तार में आपको बताए हैं। साथियों अगर आपको हमारे वीडियो और हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। साथियों बस इतना करना है आपके लिए। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।